अब हम अगले मिनरल के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज सोडियम। सोडियम जो होता है, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, आपने सुना होगा, उसका एक तत्व है। अब अगर हम सोडियम की बात करें तो ये जो बहुत अधिक क्रियाशील व्यक्ति होते हैं, जो कि बहुत मेहनत का काम करते हैं, जिनमें जितना अधिक पसीना निकलेगा उनको सोडियम की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे पसीने से काफी मात्रा में जो नमक है या सोडियम है वो निकल जाता है। तो ये हमारे, हम ये कह सकते हैं, त्वचा के नीचे रहता है और पसीने द्वारा बाहर निकल जाता है और मूत्र द्वारा भी बाहर निकलता है। अब इसकी बात करते हैं कि मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। तो सोडियम जो हमारे शरीर में कोशिका द्रव्यों में पाया जाता है। अब कोशिका द्रव्य कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा हो गया, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है दैट इज ब्लड में जो लिक्विड भाग होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। लसिका तथा उत्तक द्रव्यों में पाया जाता है। जो टिश्यूज के जो द्रव्य होते हैं, लसिका के जो द्रव्य होते हैं, उनमें ये सोडियम पाया जाता है। स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसमें 100 ग्राम सोडियम होता है, उसके जो बॉडी में 100 ग्राम सोडियम होता है। और हमारे शरीर में ये अलग अलग रूप में पाया जाता है। सोडियम जो है हमारे बॉडी में डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम फॉस्फेट हो गया, और सोडियम प्रोटीनेट के रूप में ये हमारे शरीर में पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ सोडियम। तो सोर्सेस ऑफ सोडियम में सबसे पहला क्या आता है, नमक। और नमक जो है वो हम प्रतिदिन आहार में लेते हैं, तो इसलिए हमारे शरीर में सोडियम की कमी बहुत कम होती है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, क्योंकि हम डेली आहार में थोड़ा बहुत नमक लेते हैं। लेकिन इसकी कमी कब होती है, जब व्यक्ति को बहुत कोई बीमारी हो जाए, जैसे उसके लूज मोशन हो गए, उसके शरीर से पानी निकले जा रहा है, तब कभी कभी नमक की कमी होती है। और मोस्टली हम देखते हैं कि सॉल्ट की या सोडियम की कमी शरीर में कम ही पाई जाती है। तो इसका जो मेन सोर्स है वो नमक हो गया, ठीक है। उसके अलावा अल्प मात्रा में ये दूध में, मांस में, अनाज में, सब्जियों में भी पाया जाता है। तो इसकी जो हम ये कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट है वो हमारी फूड से अपने आप पूरी हो जाती है। हमें इसको एक्स्ट्रा बहुत कम लेना पड़ता है। जब तक कि मैंने कहा कभी दस्त हो जाए, उल्टियां हो जाए और बहुत लॉस हो जाता है, तब हमें इसकी मात्रा लेनी पड़ती है। वैसे इसकी मात्रा अपने आप हमारी भोजन से पूरी हो जाती है। क्या कार्य है सोडियम का हमारे शरीर में, क्या कार्य है। सबसे पहले शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है। तो ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि ये हमारे शरीर में एसिड और एल्कली का बैलेंस जो है वो हमेशा मेंटेन करके रखता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। हमारी जो हार्ट बीट है उसको ये बहुत कंट्रोल में करके रखता है। हमारी नॉर्मल हार्ट बीट इसकी वजह से चलती है, क्योंकि अगर हम इसको अगर अधिक लेते हैं तो भी हमारे हृदय में इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट है। तो इसको अगर हम प्रॉपर मात्रा में लेते हैं तो ये हमारी हृदय की धड़कन को मेंटेन करके रखता है। शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखता है। हमारे जो बॉडी में वाटर है उसके संतुलन को बनाए रखता है, क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाती है तो शरीर में एक तरह से पानी इकट्ठा होने लगता है, सूजन सी आ जाती है, ओडिमा नामक रोग हो जाता है। तो इसका एक बहुत बड़ा कार्य है कि हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। देन शरीर के द्रव्यों के प्रसारण दाब को नियंत्रित करता है। जो हमारे शरीर के जो द्रव्य होते हैं उनमें ये ऑयमोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। जैसे कि जो मैंने कहा वो द्रव्य कौन से हैं, अपन ने डिस्कस किया था, प्लाज्मा हो गया, लसिका द्रव्य हो गया, उत्तक द्रव्य हो गए, इन सब में ये प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। मांसपेशियों के संकुचन को नियमित करता है। हमारी जो मांसपेशियां होती है वो संकुचित और प्रसारित होती हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को ये मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा नाड़ी संस्थान की संवेदना को नियंत्रित और नियमित करता है। हमारी जो नर्व्स हैं उनमें जो सेंसेशन होती है उसको ये कंट्रोल में रखता है, उसको रेगुलेट करके रखना इसका बहुत बड़ा कार्य है नमक का, ठीक है। अब इसकी कमी से क्या होता है, वैसे तो मैंने कहा इसकी कमी बहुत कम होती है, जब तक कि व्यक्ति बीमार नहीं हो तब इसकी थोड़ी कमी हो जाती है। तो डायरिया होता है या उल्टी होती है या शरीर से बहुत अधिक पसीना निकलता है। मैंने कहा गर्मियों में जब हम बहुत अगर मेहनत करते हैं, बहुत क्रियाशील व्यक्ति होते हैं, उनका पसीना बहुत ज्यादा निकलता है और पानी की कमी हो जाती है, तब शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है, क्योंकि पसीने से काफी मात्रा में सोडियम बाहर आ जाता है। तो उस समय शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं,
सबको मालूम है ज्यादातर पानी की कमी से, सोडियम की कमी से क्या होता है, जी मिचलाता है, वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है और बहुत बहुत ज्यादा कमजोरी होने लगती है, थकावट होने लगती है, चक्कर से आने लगते हैं। फिर पेट और मांसपेशियों की जो टांगे होती हैं, टांगों की जो मांसपेशियां हैं उनमें ऐंठन होने लगती है, यानी कि क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं पैरों की मांसपेशियों में, और पेट में भी ऐंठन होने लगती है। शरीर में जो अम्ल क्षार का संतुलन है वो बिगड़ जाता है। हमने इसके वर्क को डिस्कस किया, इसका एक फंक्शन था टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एसिड एंड एल्कली, तो वो बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है और जल का जो बैलेंस होता है वो भी बिगड़ जाता है और व्यक्ति को एडिमा नामक रोग हो जाता है। इसकी अधिकता से क्या होता है, अगर हम अधिक मात्रा में सोडियम लेते हैं तो देन इट इज हार्मफुल। क्या होता है, हमें सबको मालूम है कि ज्यादा सॉल्ट हम सॉल्ट कम कम कब लेते हैं, नमक हम कब बोलते हैं कम लो, जब किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है या किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं नमक कम लो। तो दैट मीन्स इससे रिलेट करके हम कह सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा, हमारा रक्त दाब बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा और हृदय संबंधी रोग की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए जिनको भी हृदय संबंधी रोग होते हैं या जिनका बीपी हाई रहता है, रक्त दाब ज्यादा रहता है, तो उसको हमेशा नमक कम लेने की हम उनको एडवाइस करते हैं। प्रतिदिन की इसकी मांग हमें कितना रिक्वायरमेंट है, दैट इज 5 to 10 ग्राम्स, जो कि हमारा इजिली भोजन से पूरा हो जाता है। हमारे को 5 से 10 ग्राम नमक की जरूरत होती है, जबकि हम देखें तो हम ज्यादा नमक अपने डाइट में लेते हैं, इससे ज्यादा ही हम लेते हैं। अवशोषण जो होता है इसका छोटी आंत में होता है, शुद्धांत्र में इसका अवशोषण होता है। ये हमारे और भी मिनरल्स जो है सबका अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। विसर्जन, इसका जो विसर्जन है वो 3 प्रकार से होता है। कैसे होता है, एक तो पसीने से होता है, एक मूत्र के द्वारा होता है और एक मल द्वारा होता है। ठीक है, तो 3 प्रकार से सोडियम हमारे शरीर से बाहर विसर्जित होता है, मल द्वारा, पसीने द्वारा। लेकिन हम मूत्र की बात करें तो गुर्दे जो हमारी किडनीज है वो सबसे ज्यादा इसका विसर्जन करते हैं। गुर्दे में सोडियम का विसर्जन एड्रीनल कॉर्डियाइड हार्मोन जो होता है, वहां पे हमारी एड्रीनल ग्रंथि होती है, एक हार्मोन बनाती है, उसके द्वारा इसका विसर्जन होता है। यदि ये हार्मोन कम हो जाता है, यदि किसी वजह से कोई बीमारी से ये हार्मोन कम बनना हो जाता है तो हमारे मूत्र से सोडियम बहुत अधिक बाहर निकलने लगता है, सोडियम का बहुत अधिक लॉस होने लगता है और एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं एडिसन्स डिसीज। ये कब होती है, जब एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो अपना जो हार्मोन है वो कम बनाती है और उसकी वजह से मूत्र से सोडियम अधिक बाहर निकलने लगता है और एडिसन्स नामक रोग हो जाता है। और यदि हार्मोन बहुत अधिक बनने लगता है शरीर में तो जो सोडियम है ज्यादा मात्रा में बनेगा और शरीर में जमा होने लगता है, तो उसका रिवर्स इफेक्ट हो जाता है और उससे क्या होता है, फिर वही शरीर में सूजन आ जाती है और इससे हम कहते हैं एडिमा नामक रोग हो जाता है। मूत्र के साथ इसका जो विसर्जन है 3 से 5 ग्राम बाहर प्रतिदिन सोडियम हमारे शरीर से बाहर निकलता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सोडियम जो है बहुत अल्प मात्रा में ही हमें चाहिए, जो कि आसानी से हमारे भोजन से, हम नमक से जो कि हम अपने खानों में भोजन में ऐड करते हैं उससे इसका रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसकी कमी तभी होती है जब बहुत अधिक गर्मी हो, बहुत अधिक पसीना आता है या बहुत अधिक श्रम करते हैं, या इसके अलावा कभी दस्त रोग हो जाता है, किसी को उल्टियां बहुत होती है, तभी इसकी कमी होती है। और अधिक सोडियम लेने से हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। और इस तरह हम देखें तो हमें अपनी डाइट में सोडियम का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई चीज बहुत छोटी मात्रा में भी हम अगर उसको अधिक लेते हैं या कम लेते हैं तो हमारे शरीर में उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। दिस वाज ऑल अबाउट योर सोडियम। आई होप आपको समझ आ गया होगा।